नररत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पाठ 5। महिला प्रशिक्षण की स्थानीय व्यवस्था। परिवारों में परिवार के सदस्यों का शिक्षण करने के लिए उन्हें आदर्शवादी प्रेरणा देने की, परिवार में धार्मिक वातावरण बनाने की प्रस्तुत योजना एकदम नई है। अभ्यास में न होने के कारण इसका प्रचलन करने के लिए परिवार की जागृत महिलाओं को परिवार निर्माण में अभिरुचि रखने वाली सदस्यों का प्रशिक्षण करना चाहिए। इसके लिए महिलाओं को एकत्रित करके उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकार स्थानीय महिलाओं में से कितनी ही सुयोग्य बनानी पड़ेंगी। इसलिए मात्र स्कूली शिक्षा ऊंची होने से भी काम नहीं चलता। अपने विषय की ट्रेनिंग हर किसी को लेनी होती है। महिला विद्यालय उस कार्य को करते हैं जिससे अभिष्ट उद्देश्य को पूरा कर सकने वाला कौशल निखरे और व्यावहारिक अनुभव बढ़े। द्रुत गति की दिशा में बढ़ने के लिए इन विद्यालयों की सर्वत्र आवश्यकता है। अस्तु इसके लिए प्रयास चलने ही चाहिए। छात्राओं को न मिलने और देर तक स्थिर न रह पाने के जो कारण है, उन्हें निरस्त करने से ही काम चलेगा। कठिनाइयों से हार मानने और परिस्थितियों को कोसकर मन हल्का कर लेने से काम नहीं चलेगा। प्रथम प्रयत्न करने और थोड़ी सफलता को भी उत्साहवर्धक मानने और भविष्य में अधिक की आशा रखने की मनस्थिति ही महान उद्देश्यों को पूरा कर पाती है। संचालकों के प्रभाव वाले घरों में महिलाएं स्वयं इनमें पढ़ने और पढ़ाने जाया करें। साथ ही पास पड़ोस में भी कुछ को घसीट कर साथ ले जाया करें। यह क्रम चल पड़े तो अनुकरण का मनोविज्ञान काम करेगा। कुछ नियमित रूप से जाने लगे तो दूसरी उन्हीं की तरह पढ़ने में गौरव अनुभव करेंगी। यदि कुछ जाना बंद कर दें तो शेष भी न जाने की बात सोचने लगेंगी। फैशन जब चलते हैं तो उनमें नवीनता की नकल ही भेड़िया घसान की तरह दौड़ लगाती है। ठीक इसी प्रकार महिला विद्यालय में पढ़ने जाने न जाने का भी एक फैशन चल सकता है। पहिया घूमने लगा तो अपने आप गति पकड़ लेगा। आरंभ करना और प्रारंभिक गति देना ही हर काम में कठिन पड़ता है। इसके बाद तो एक ढर्रा बन जाता है और सब कुछ स्वसंचालित ढंग से चल पड़ता है। बड़े बड़े विशालकाय मेले, रामलीला, दशहरा, दुर्गा पूजा आदि के उत्सव हर साल होते हैं। ढेरों समय, श्रम और धन उनमें लगता है। इसके लिए कुछ अलग करने की योजना बनाने या तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने अपने हिस्से का काम सभी लोग अभ्यस्त क्रम से संभाल लेते हैं। ठीक इसी प्रकार साप्ताहिक सत्संग एवं महिला विद्यालय के दोनों कार्य कुछ ही दिनों विशेष भाग दौड़ करने और प्रभाव दबाव डालने के सहारे चलेंगे। इसके बाद उसका ढर्रा चल पड़ा तो नए नए चेहरे उसमें लगातार सम्मिलित होते दिखाई पड़ेंगे। भले ही उनमें से कुछ थकते और निवृत्त भी होते चले। महिला विद्यालय में देखने को तो कई प्रवृत्ति चलती दिखाई पड़ेंगी और वे उपयोगी आवश्यक भी लगेंगी। पर हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रशिक्षण के मूल में परिवार निर्माण का तत्वदर्शन एवं क्रिया कौशल सभी छात्राओं को हृदयंगम कराना है और उसका कार्यान्वयन सिखाना है। चूंकि यह प्रशिक्षण लगातार 3 घंटे तक नहीं सिखाया जा सकता, इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा करके उतना उतना ही दिया जाना है जितना गले उतरता और पचता चले। विद्यालय की सफलता असफलता इसी कसौटी पर कसी जाएगी कि उसमें सम्मिलित होने वालियों ने परिवार निर्माण की उपयोगिता कितनी समझी और उस दिशा में कदम बढ़ाने की कितनी प्रेरणा एवं कुशलता प्राप्त की। संचालकों की धुरी का सदा स्मरण करना चाहिए और इन आयोजनों में एकत्रित होने वाली को अभिष्ट उद्देश्य के लिए प्रशंसित करने की मूल आवश्यकता को पूरी करने की दृष्टि रखनी चाहिए। पाठ्यविधि, कार्यपद्धति, गीत, प्रवचन आदि में उसी तथ्य का परिपूर्ण समावेश रहना चाहिए। दिशा भुला देने पर जो वे आयोजन एक प्रकार से उथली और बचकानी भूमिका संपन्न करने या लकीर पीटने जैसा ही कुछ प्रहसन कर रहे होंगे। प्रशिक्षण की उपरोक्त दोनों प्रक्रियाओं में पुस्तकालय की प्रक्रिया का एक तीसरा पक्ष है, जिसे मिला देने पर भाव भरी त्रिवेणी संगम का प्रत्यक्ष स्वरूप प्रशिक्षण करने की नियमित विधि व्यवस्था का सार्वजनिक आधार
साप्ताहिक सत्संग ही हो सकता है। उसमें सभी शिक्षित, अशिक्षित, वयस्क, अल्पवयस्क एवं वयोवृद्ध नारियां समान रूप से एकत्रित हो सकती है। अपने अपने स्तर का आलोक उन सभी को मिल सकता है। गीत वाद्य में रस लेने वाली, धर्म धारणा वाली, प्रकाश परामर्श की इच्छुक महिलाएं उस सामूहिकता के उल्लास भरे वातावरण में अपने अपने मन की सामग्री प्राप्त कर सकती है। जिन्हें साहित्य में रुचि हो, उनके लिए साप्ताहिक रूप में खुलने वाले पुस्तकालय में उपयोगी साहित्य बिना मूल्य पढ़ने वापिस करने का अवसर मिलता रह सकता है। इन सभी रुचियों की महिलाओं को व्यक्तित्व को परिष्कृत करने एवं परिवार का कायाकल्प करने जैसी प्रेरणाएं मिल सकती हैं। एकत्रित करके प्रशिक्षण का दूसरा तरीका है महिला विद्यालय। यह सरकारी स्कूलों से सर्वथा भिन्न होगा। इसमें साहित्य वह पढ़ाया जाएगा जो शिक्षार्थियों को स्वयं सुयोग्य बनने एवं परिवार को सुसंस्कृत बनाने की कुशलता में प्रवीण करा सके। महिला अभियान को अग्रगामी बनाने में सुयोग्य महिलाएं क्या योगदान कर सकती हैं, इसकी दिशाधारा एवं विधि व्यवस्था की विधिवत जानकारी भी उपलब्ध होनी चाहिए। इन आवश्यकताओं की पूर्ति महिला विद्यालय द्वारा ही हो सकती है। इसमें हर महिला का प्रवेश नहीं हो सकता। जो उत्साही होंगी वे ही लाभ उठा सकेंगी। अनपढ़ों को साक्षर बनाने और साक्षरों को सुयोग्य बनाने का क्रम इन विद्यालयों में चल सकता है। स्वावलंबन के लिए स्थानीय परिस्थितियों एवं साधनों के अनुरूप कुछ ऐसे उद्योग भी इन विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रखे जा सकते हैं जिनके उत्पादन को उसी क्षेत्र में आसानी से खपाया जा सके। सिलाई ऐसा उद्योग है जो हर घर में काम आता है। बाहर के कपड़े न सिए जाएं तो भी घर के छोटे कपड़े अपने हाथों सी लेना और पुराने बड़े कपड़ों को काट छांट कर छोटे नए बना लेना भी एक अच्छी खासी बचत का काम है। शाक वाटिका लगाना, टूट फूट की मरम्मत करना भी ऐसा कौशल है जिसे आजीविका वृद्धि में सहायक सरल गृह उद्योग माना जा सकता है। महिला विद्यालय में इस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था करके महिलाओं को उपार्जन स्वावलंबन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। पंचशीलों का घर में प्रवेश, धार्मिक वातावरण बनाने का प्रयास किस तरह संभव हो सकता है? इसकी व्यावहारिक जानकारी अधिकारी अच्छी तरह रखने के लिए महिला विद्यालय की पाठ्य विधि पूर्ण रूप से सफल हो सकती है। मध्याह्नोत्तर 2 से 5 बजे तक का समय ही इन विद्यालयों के लिए उपयुक्त पड़ता है। वही समय कामकाजी महिलाओं के लिए ठीक पड़ता है। यदि संगीत शिक्षण का प्रबंध हो सके तो और भी उत्तम है। बड़ी उम्र में पढ़ने की बात अपने समाज में प्रचलित नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं, इतना ही समझा जाता है। विवाह होने के बाद महिलाओं को पढ़ाने की आवश्यकता कोई नहीं समझता। फिर कामकाज, बेतरतीब, बच्चों और पुरुषों की अनियमितता के कारण प्रायः सारा दिन ही व्यस्तता में गुजरता है। किसी अन्य को पढ़ते देखकर अनुकरण का अवसर भी नहीं होता और एकाकी प्रयास का उत्साह भी नहीं उभरता। घर के लोग अनख मानते हैं। साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर उपस्थित महिलाओं को पुस्तकें देने और वापस लेने का क्रम इस संदर्भ में कुछ बातें ध्यान रखने योग्य है। परिवार निर्माण की परिधि में जो साहित्य काम में आता है उसी को पुस्तकालय में स्थान दिया जाए और उसी का आदान प्रदान हो। मात्र मनोरंजन की आवश्यकता पूरी करने वाली अनर्गल या धर्म के नाम पर भ्रम जंजाल बढ़ाने वाली पुस्तकों का प्रचलन यहाँ भी चल पड़ा तो समझना चाहिए कि ज्ञान वृद्धि के नाम पर एक दुर्व्यसन का विस्तार हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही होगा। इसलिए इस प्रयोजन के लिए पुस्तकें चुनी जाएं वे अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। अप्रासंगिक साहित्य बिल्कुल भी न रखा जाए। जो शिक्षित महिलाएं इन्हें लेकर जाएं, वो स्वयं ही पढ़कर अपने कर्तव्य की इतिश्री न माने, वरन उन्हें अपने परिवार में दूसरों को पढ़ाने या सुनाने का भी प्रयत्न करें। विचार विस्तार की प्रक्रिया इस पठन पाठन के साथ भी जुड़ी रहनी चाहिए। यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब शाखा का पुस्तकालय शिक्षिताओं के लिए उपयोगी साहित्य जुटाए और जो पुस्तकें लेकर जाएं वे उन्हें स्वयं पढ़ने के साथ साथ अन्यों को भी पढ़ाने या सुनाने का उत्साह दिखाएं। इस संदर्भ में परिवार निर्माण योजना के अंतर्गत एक साहित्य सीरीज प्रकाशित की जा रही है।
उसके अंतर्गत 100 पुस्तकें लिखे जाने और छापने की योजना है। इसे महिला पुस्तकालय साहित्य का एक पूरा सेट कहा जा सकेगा। इनकी पुस्तकों में उतनी ठोस सामग्री रहेगी कि परिवार निर्माण के हर पक्ष को उतने भर से भली प्रकार समझा और क्रियान्वित किया जा सके। यह साहित्य 2 वर्ष में छपेगा। हर वर्ष 50 पुस्तकें 2 किस्तों में छपा करेंगी। हर छमाही में 25, एक छमाही जून में, दूसरी दिसंबर में। वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। 2 सप्ताह होली दिवाली की छुट्टी के रहते हैं। इस प्रकार 50 सप्ताह ही पढ़ने के रहे। 50 सप्ताह में 50 पुस्तकें, अर्थात हर सप्ताह एक। पढ़ने और पढ़ाने की दृष्टि से यह क्रम उपयुक्त भी रहेगा और सरल भी। महिला विद्यालय का एक नियमित पाठ्यक्रम तो प्रतिदिन चलेगा ही। उसी के अंतर्गत एक विशेष वर्ग यह रह सकता है कि सप्ताह में 2 दिन इस महिला साहित्य की कक्षाएं चले। एक दिन उसमें लिखे प्रसंगों को किस दृष्टि से पढ़ा और किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए, इस तथ्य को अध्यापक अवगत कराएं। सप्ताह में जो दूसरा दिन इसी प्रशिक्षण के लिए निर्धारित है, उसमें छात्राओं द्वारा जो पढ़ा गया है उसे प्रश्नोत्तर के रूप में पूछा जाए। जो गलत या अधूरा समझा गया हो, उसे अध्यापिकाओं द्वारा फिर से समझाया जाए। इस प्रकार हर सप्ताह 2 दिन इस प्रशिक्षण क्रम को जारी रखते हुए 2 वर्ष में पूरा किया जाए। 100 पुस्तकें हृदयंगम करने वाली छात्रा से ये आशा की जा सकेगी कि वह इस महान मिशन को अग्रगामी बना सकने की योग्यता से संपन्न हो गई। इस प्रशिक्षण की वार्षिक परीक्षाएं भी हुआ करेंगी। जिस प्रकार बीए का, एमए का कोर्स 2 वर्ष का होता है, एक वर्ष प्रीवियस, दूसरा फाइनल। ठीक इसी प्रकार परिवार साहित्य की 100 पुस्तकों की परीक्षा भी 50-50 करके 2 वर्षों में पूरी होगी। हर वर्ष की परीक्षा के नंबर दूसरे साल में जुड़ा करेंगे और उसी आधार पर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने का क्रम चला करेगा। विचार है कि 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लेने वाली छात्राओं को गृह लक्ष्मी की उपाधि का बहुत ही सुंदर आकर्षक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस तरह से परीक्षाएं भी गीता, रामायण, बाइबल आदि के निमित्त चलने वाली परीक्षाओं की तरह प्रख्यात हो जाएंगी और अपने प्रभाव क्षेत्र में आने वाले हजारों नर नारियों को प्रभावित करेंगी। परिवार निर्माण योजना की प्रशिक्षण व्यवस्था गृहिणी को सुगृहिणी और नारी को महिला के सांचे में ढालने की दृष्टि से तैयार की जा रही है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशिक्षित महिलाएं अपने घर में सुसंस्कृत व्यक्तित्व ढालने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चला सकती है। इस तरह की व्यवस्था प्रत्येक शाखा संगठन में चलानी चाहिए। साप्ताहिक सत्संग और महिला विद्यालय के साथ साथ यह परीक्षा प्रशिक्षण भी सम्मिलित हो जाए तो तीनों सम्मिलित होकर ऐसा संगत समन्वय प्रस्तुत होगा जिसे तीर्थराज के समतुल्य ही प्रभावशाली एवं श्रेयस्कर कहा जा सके। इस प्रशिक्षण के द्वारा परिवार में धार्मिकता का, सुसंस्कारिता का वातावरण बनाने में समर्थ व्यक्तित्व वाली महिलाएं उभर कर आएंगी और वे अपनी योग्यता से पूरे परिवार को लाभान्वित कर सकेंगी।